सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किससे इंजीनियरिंग के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में। इवन आईआईटी एनआईटी स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स। तो कई बार अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया आईआईटी एनआईटी में एडमिशन मिल गया तो क्या एक बढ़िया प्लेसमेंट हमें देखने को मिल जाएगा, क्या प्लेसमेंट के दौरान हमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो देखिए, दोनों सवाल अलग अलग हैं। पहला सवाल, क्या प्लेसमेंट बढ़िया मिल जाएंगे? तो हाँ, प्लेसमेंट तो बढ़िया मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं लेकिन गारंटी नहीं मिलती। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आएगी प्लेसमेंट के दौरान? तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप चीजों को ठंडे दिमाग से अच्छे से समझते हैं और थोड़ा सा सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अभी एक अच्छे खासे जर्नी पे चलने वाले बहुत सारी चीजें भी हम समझने वाले आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझिए कि कंपनीज विजिट करेंगे आपके कॉलेज में, तो कॉलेज तो आपको काफी सारे अपॉर्चुनिटीज देगा। तो प्लेसमेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, अब आपके ऊपर है आप ग्रैब करोगे या नहीं करोगे। अब ये डिपेंड करेगा आपने पिछले 4 साल में क्या किया। अगर चलिए पिछले 4 साल में हमने कुछ नहीं भी किया तो आखिरी के 1 साल, चलिए आखिरी के 1 साल में कुछ नहीं किया तो 6 महीने में हमने क्या किया। अगर आखिरी के 6 महीने में भी कुछ नहीं किया हो तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बढ़िया प्लेसमेंट के लिए। लेकिन फिर भी आईआईटी एनआईटी ऐसा एक ब्रांड है जहां पर कंपनीज अगर एक बढ़िया सेशन चल रहा हो प्लेसमेंट का तो कंपनीज खिंची चली आती ही आती हैं। बहुत बढ़िया तो शुरू में ही आ जाएंगी, वहां पर तो कॉलेज खुद अप्रोच करती है, लेकिन छोटी कंपनीज खुद अप्रोच करने के लिए तैयार रहती हैं। तो यहां पर देखिए कि चीजें कुछ इस प्रकार वर्कआउट करती हैं। लाइक कंपनीज तो आ रही हैं, अगर बढ़िया कंपनीज के लिए आपने प्रिपरेशन नहीं किया, आखिरी के 2-4 महीने भी अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन कर लिया है तो कम से कम छोटे कंपनीज जो आएंगे वहां तो बैठ ही जाओगे। तो जिस प्रकार के कंपनीज के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहां पर कम से कम अश्योरेंस आपको दे दिया जाता है कि यहां तक तो हो ही जाएगा। लेकिन अब आपके ऊपर है उस छोटे कंपनी को भी विद सम लिटिल एफर्ट ऑल्सो आप ग्रैब कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो कंपनीज आएंगी और सबसे बढ़िया बात है यहां प्रिपरेशन के लिए आपको एक माहौल मिल जाता है उन कंपनीज को क्रैक करने के लिए। बोलोगे भैया कि ये तो मेरे ऊपर हो गया टोटली, मैंने अगर पढ़ाई नहीं किया फिर किया तो उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है मैं कंपनी क्रैक करूंगा या नहीं। तो यहां भी एक छोटा सा फैक्टर में समझना पड़ेगा कि आपका पीयर ग्रुप किस प्रकार का है। आप इकलौते नहीं हो वहां पर, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो जब बाकी लोगों को देखते हैं अच्छा ये प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सबको देखकर हमारे अंदर भी मोटिवेशन आता है कि हम भी तो कुछ करें, हमें भी प्लेसमेंट चाहिए। प्लेसमेंट नहीं तो कुछ तो हम और बढ़िया करते रहने चाहिए। कुछ साइड बिजनेस ही हो गया या किसी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन ही हो गया, मेरे सारे फ्रेंड्स कुछ ना कुछ कर रहे तो मैं क्या कर रहा हूं। तो कुछ नहीं तो इस पीयर प्रेशर में ही आके या फिर वैसा माहौल मिलकर ही हम चीजें करते हैं। कितने भी आलसी हो, मैंने खुद एनआईटी में रहकर, एनआईटी जमशेदपुर में रहकर ऐसा माहौल एक्सपीरियंस किया है कि लोगों को देखकर अगर आप आइडल बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, शांत बैठे हो, लोगों को देखकर आपके अंदर वो हड़बड़ी आएगी, नर्वसनेस आएगी, मैं क्या कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें अगर मैंने एनआईटी में ही फेस किया है तो आईआईटी का तो माहौल ही अलग होने वाला है। तो यही सारी कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा सिर्फ नहीं है कि कंपनीज इनवाइट किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमें टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी, टॉप चलिए छोड़ दीजिए, टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कुछ आईआईटी एनआईटी के लीग में ही अगर मान लें तो उसके बाद के जो कुछ नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी मैंने देखा है कि कुछ बढ़िया कंपनीज को इन्वाइट करते हैं लेकिन स्टूडेंट क्रैक नहीं कर पा रहे, क्योंकि वैसा माहौल ही नहीं मिला, कभी उस माइंडसेट को लेकर कभी प्रिपरेशन ही नहीं किए। और यहां जेई में नहीं चल रहा है कि आपने एक अटेम्प्ट खो दिया तो चलिए एक बार ड्रॉप लेके फिर अगले साल कर लेंगे। प्लेसमेंट सेशन आएगा, तैयार नहीं थे, खत्म हो जाएगा, अब खुद से ऑफ कैंपस ट्राई करते रहिए। तो आईआईटी एनआईटी आपको मौका देता है, आपके एल्यूमिनाई रह चुके, आपके सीनियर्स रह चुके, उन्हें सीनियर्स को देखकर आपको पहले ही पता हो जाएगा कि अच्छा सीनियर्स ने इस तरीके से पढ़ाई किया था तो इस प्रकार की कंपनीज लेकर गई हैं, तो मुझे अब किस प्रकार से करना है। तो ये सारा माहौल आपको आईआईटी एनआईटी पहले ही दे देता है। और अगेन बता दूं, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ आईआईटी एनआईटी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी उस सिमिलर इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं जो कि एक टॉप आईआईटी एनआईटी के लीग में आता है। तो हमने तो ये बात कर लिया कि ठीक है हमें माहौल देखने को मिल जाएगा जिससे प्रिपरेशन हो जाएगा, और दूसरी बात कि हमें कंपनीज आ रही है हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और उस अपॉर्चुनिटी के लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो हर बार होंगे जो कि बिल्कुल पीछे रह जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो वैसे स्टूडेंट्स ही होते हैं जो कि 100% प्लेसमेंट परसेंटेज में जाने से रोकते हैं खुद को। इंस्टीट्यूट का जो देखते हो 96 97 पे रुक गया। कई बार हाँ हो सकता है कि आप रिसर्च के लिए निकल गए, आप कुछ के लिए निकल गए, तो खैर वैसे स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट काउंट ही नहीं करता क्योंकि आपने कभी प्लेसमेंट के लिए अप्लाई ही नहीं किया। लेकिन स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तैयार नहीं है, बिल्कुल कुछ प्रिपरेशन नहीं किए, बस इस घमंड में बैठे हुए कि आईआईटी एनआईटी में आ गए अब तो चीजें हो ही जाएंगी, प्लेसमेंट मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा।
तो यहां पर आप 100% प्लेसमेंट परसेंटेज इंस्टीट्यूट का होने से रोक रहे हो। खुद तो बिना प्लेसमेंट के जाओगे ही जाओगे, इंस्टीट्यूट का भी रोक रहे हो। तो आप धीरे धीरे हम कनेक्ट करेंगे कि दिक्कत तो नहीं होगी प्लेसमेंट के समय, तो दिक्कत तो होने वाली है। तो चाहे आप आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में ही बैठे हो, दिक्कत तो भरपूर होने वाली है। अब आपके ऊपर है कि इस दिक्कत को 4 साल में हम धीरे धीरे ब्रेकडाउन कर दें या फिर जस्ट आखिरी के समय में हम अपने सर पे सारा बोझ ले लें। अब इस दिक्कत का मतलब क्या है? इस दिक्कत का मतलब है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन हमें बहुत तगड़ी वाली करनी पड़ती है। अब किस लेवल का प्रिपरेशन चाहिए, तो यहां भी हमें समझना पड़ेगा कि हो सकता है यहां पर उतना ही दिक्कत एक नॉर्मल लोकल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वाले स्टूडेंट को भी फेस करना पड़े जितना एक आईआईटी बॉम्बे सीएसई को, यानी कि इसे भी उतना ही प्रिपरेशन करना पड़े जितना कि इसे आईआईटी बॉम्बे वाले को। लेकिन डिपेंड करता है किस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, किस चीज के लिए इतना एफर्ट कर रहे हो सकता है एक्स नंबर ऑफ टाइम अमाउंट अगर एक लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज वाला बंदा दे रहा है तो वो किसी छोटे कॉलेज के लिए इतना एफर्ट मार रहा होगा, लेकिन अगर उतना ही एफर्ट अगर एक आईआईटी एनआईटी का बंदा मारे तो हो सकता है किसी बहुत बड़े कंपनी के लिए फाइट मार रहा होगा। तो इन चीजों को भी हमें समझना जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं कि आईआईटी एनआईटी में चले गए फिर उतना फाइट नहीं मारना, बिल्कुल फाइट मारना है, और इसका एविडेंस आप खुद हो। आपसे लोगों ने कहा कि एक बार क्लास 10 पास कर लीजिए फिर उसके बाद दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत है। आपसे एक बार लोगों ने कहा क्लास 12 तक चले जाइए, फिर कॉलेज में जाने के बाद तो चलिए स्कूल लाइफ खत्म हो जाएगा, कॉलेज में तो चिल है। कॉलेज में भी कुछ चिल नहीं होने वाला। चिल करने का मौका मिलेगा लेकिन पढ़ाई भी उतना ही करना है, मेहनत भी उतना ही करना है। ऑफकोर्स जेई जितना आपको रगड़ के दिन भर एक ही सब्जेक्ट पे बैठे नहीं रहना, लेकिन प्रैक्टिकल चीजें भी हमें बहुत कुछ सीखनी पड़ती हैं। अगर आपके कॉलेज में सोसाइटीज एंड क्लब्स है तो उनमें भी पार्टिसिपेट करना जरूरी है, इससे आपका पर्सनैलिटी बनता है और पर्सनैलिटी भी इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट्स के दौरान। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका एनालाइजिंग पावर, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो मिला जुलाकर अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आप एक ओवरऑल कॉलेज में क्या सारी चीजें सीखने वाले हो, सब कुछ मैटर करता है आपके प्लेसमेंट के दौरान। और यहीं पर फैक्टर कंसीडर किया जाता है कि क्या एक ऑनलाइन डिग्री ले लें, एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हैं, या फिर ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोज ही आज के डेट में बहुत पड़े हुए हैं। लोग कहते हैं आज का डेट हमारा डिग्री का नहीं है, आज का डेट हमारा स्किल सेट्स का है, तो यूट्यूब से ही पढ़ लेते, खुद से कोडिंग ही कर रहा है, प्रैक्टिस कर लेते तो हो जाएगा। नहीं होने वाला। जो एक कॉलेज आपको एनवायरनमेंट दे देगा वो आपको ऑनलाइन डिग्री से नहीं मिलने वाले, बहुत एक्सेप्शनल केसेज होते हैं। तो यही सारी कुछ चीजें हमें समझनी पड़ती हैं कि देखिए आपका प्लेसमेंट आएगा आईआईटी एनआईटी में भी। प्लेसमेंट का जब समय आएगा तब ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ आईआईटी एनआईटी का टैग ले लिया, आईआईटी एनआईटी में चले गए तो प्लेसमेंट मिल जाएगा। उसके लिए फाइट मारना पड़ेगा। और जितना मैंने देखा है एनआईटी में होकर भी, क्योंकि जिस एनआईटी से मैं बिलोंग करता हूं एनआईटी जमशेदपुर, जाना जाता है अपने बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट एनआईटीज में, कम से कम टॉप 5 to 7 एनआईटीज में तो आ ही जाता प्लेसमेंट्स की वजह से। कई सारे ब्रांचेस में आप 100% प्लेसमेंट परसेंटेज देखोगे। तो स्टूडेंट सोचते हैं इस एनआईटी में एडमिशन ले लेता हूं या फिर सिमिलर जो बाकी सारे आईआईटी एनआईटी में हमें प्लेसमेंट देखने को मिलता है, इनमें एडमिशन ले लेता हूं, अगर सभी का हो रहा है तो मेरा भी तो हो ही जाएगा। अब उसके बाद कॉलेज में आ गए, सुस्ती से बैठे हुए हैं कि प्लेसमेंट लग जाता है, मेरा भी तो लग ही जाएगा, मेहनत क्यों करूं, मेहनत तो मैंने जेई के समय कर ही लिया, एक बढ़िया कॉलेज चूज करने में कर ही लिया। बट देखिए तो जेई क्रैक करने पे आपको प्लेसमेंट्स नहीं मिलते। जब कंपनीज आएंगी आपको प्लेसमेंट पैकेजेस इस बात की नहीं देगी आपने जेई क्रैक किया है, पढ़ने में बहुत बढ़िया हूं, वहां जाकर पढ़ाई नहीं करवाएंगे, जॉब रेडी कितना हो, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। कंपनीज आपको इस प्रकार के कॉलेजेस कंपनीज बहुत बढ़िया इनवाइट कर लेती हैं, नेटवर्क बढ़िया होता है, इनके टैप टीम के पास वैसा एक्सपीरियंस होता है कि कैसे ना कैसे करके हम 100% प्लेसमेंट परसेंटेज पहुंचा दें बाय मेंटेनिंग एक बढ़िया एवरेज पैकेज भी। और जैसी चीजें हमें ऊपर ऊपर से देखने को मिलती हैं कि 8 एलपीए का, 10 एलपीए का, 16 एलपीए का एवरेज पैकेज है तो लगभग सबको 16 का मिल जाएगा, वैसी चीजें नहीं होती हैं। क्योंकि वैसे ही कॉलेज में आप ढूंढते हो भैया हाईएस्ट पैकेज भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, 80 एलपीए, 90 एलपीए, 1 करोड़ 2 करोड़ का। जब इतना हाईएस्ट पैकेज होता है ना तो ऑटोमेटिकली अगर नॉर्मल एवरेज भी हो तो वो काफी ज्यादा खिंच जाता है। तो जब आप सारी चीजें ढूंढने की कोशिश करते हो तो हर चीज के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों होते हैं। जब 100% प्लेसमेंट परसेंटेज ढूंढते हो तो वहां पर क्या दिक्कत होता है कि आखिर तक छोटे छोटे कंपनीज भी बुलाए जाते हैं, कुछ से बेटर, कुछ नहीं से बेटर है, कुछ ना कुछ प्लेसमेंट्स दे के स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड सेट किए जाएं। तो यहां पर जो लास्ट के कुछ बचे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं तो चलिए बढ़िया है, खाली हाथ नहीं जा रहे, लेकिन कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाते हैं उन्हें भी। तो इसका एक मेरिट एंड डिमेरिट हो गया।
अब जब आप ढूंढते हो एवरेज भी बढ़िया चाहिए और हाईएस्ट भी बढ़िया चाहिए, तो एवरेज जहां नॉर्मली अगर हम कुछ टॉप के जो हाईएस्ट पैकेजेस हटा दें, तो हो सकता है जिन कॉलेजेस में 8-9 एलपीए का एवरेज पैकेज बने, उसी कॉलेज में जब आप हाईएस्ट पैकेज कुछ 3-4 जो हमारे हाईएस्ट पैकेज होते हैं उसे इंक्लूड कर लो, तो यही हाईएस्ट पैकेज आपका 12-13 एलपीए भी खिंच जाता है, डिपेंडिंग ऑन कितना ज्यादा हाईएस्ट पैकेज गया है और कितने सारे और कितना अमाउंट का गया है। तो हर चीज हम नहीं ढूंढ सकते, हर चीज के अपने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों होते हैं। बट ऑफकोर्स आप यहां पर यह जज नहीं कर सकते कि अच्छा इस इंस्टीट्यूट में 100% दिख रहा है तो इसमें ऐसा कुछ होता है क्या। सिर्फ उसमें नहीं दोस्त, हर कॉलेज में ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर आप इन पैरामीटर्स पे जज करो तो सभी कॉलेज को जज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि इस कॉलेज में 100% दिख रहा है तो ये वाला कॉलेज उतना बढ़िया नहीं है, इसमें ले लेते हो। उसमें भी वैसा ही होता है, हर कॉलेज अपना रिकॉर्ड्स बेटर करने की कोशिश करता है, बेस्ट करने की कोशिश करता है। तो आप आराम से जज कर सकते हो, जो भी हमारे कॉलेजेस है, जो भी अपना प्लेसमेंट रिकॉर्ड शो कर रहे हैं, उससे कंपेयर कर सकते हो कि अच्छा इसमें बेटर है, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा है। डायरेक्टली उनके एनआरएफ रिपोर्ट या जो भी प्लेसमेंट डेटा वो शो कर रहे हैं उससे कंपेयर कर सकते हो। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि अगर 14 एलपी का एवरेज पैकेज है तो लगभग इतना तो मिल ही जाएगा, ये नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ ये बोल सकते हो कि जिसमें 14 एलपीए का है और बाकी में अगर कहीं 12 एलपीए मिल रहा है तो उससे तो बढ़िया हमें देखने को मिल जाएगा 14 एलपीए वाले में, ये हम बोल सकते हैं। अच्छा, मेन मुद्दे से हम भटक गए कि दिक्कत कैसे होने वाली है। तो दिक्कत यहाँ ऐसे होने वाली कि शुरू में तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ चलो बढ़िया प्लेसमेंट मिल जाएगा, लेकिन जिस प्रकार का प्रिपरेशन रहता है आखिरी के कुछ समय में, खासकर इंटर्नशिप के दौरान हमें पता चलता है कि इस प्रिपरेशन में कुछ नहीं होने वाला, अब दिन रात एक करना पड़ेगा। तो जैसा हमने जेई में प्रिपरेशन किया था वैसा प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा प्लेसमेंट के दौरान, अगर अपने साल भर पूरे 4 साल आपने कुछ नहीं किया है तो। वरना अगर पूरे 4 साल अच्छा से आपका कोर सब्जेक्ट का तैयारी है, अगर कोर में जाना है तो आईटी सेक्टर में जाना है, आपने बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर रखा है, आपने हैकाथॉन्स भी क्लियर कर रखे हैं, आपने कोडिंग कंपटीशन में भी बढ़िया परफॉर्म किया है, आपका कोड शेफ, कोड फोर्सेज पे रैंक, पोर्टफोलियो भी बढ़िया बना हुआ है, सब कुछ बढ़िया है। कोर सेक्टर में अगर जा रहे हैं तो कोर का मेरा पढ़ाई भी, सिलेबस भी बहुत बढ़िया है, तो लास्ट समय में सिर्फ हो सकता है प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रिपरेशन आपका बचा हुआ हो। तो नॉर्मल पढ़ाई से भी आपका चल जाएगा, दिन के अगर 4-5-6 घंटे भी दे रहे हो तो हो जाएगा। लेकिन अगर पूरे साल कुछ नहीं किए हो, कुछ नहीं का मतलब जीरो बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, बस सेमेस्टर लेवल प्रिपरेशन किए हो, फिर बाद में अगले सेमेस्टर में गए तो पिछले सेमेस्टर की पढ़ाई भूल जा रहे हैं, इस प्रकार का प्रिपरेशन है तो बहुत अच्छा खासा लगभग समझ लीजिए जब प्लेसमेंट का समय आएगा पूरा टाइम आपका प्लेसमेंट खाने वाला है। और प्लेसमेंट जब आता है वो कैसा सिनेरियो होता है अगर वो आपको जानना है, डेली का एक स्टूडेंट का शेड्यूल कैसा होता है, क्योंकि बड़े कॉलेजेस में जा रहे हो जहां पर कंपनीज बहुत ज्यादा आती हैं, तो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई कंपनी जा रही होंगी, उनके लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा एक हेक्टिक शेड्यूल देखने को मिल जाता है। इसका अगर आपको सिनेरियो चाहिए अच्छा किस प्रकार का एक शेड्यूल बन जाता है प्लेसमेंट के दौरान, उसका भी वीडियो आ जाएगा। आप बस डिमांड करो किस प्रकार के वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखो, आपके लिए वीडियोज आ जाएंगी। बस इतना समझिए कि एक आईआईटी एनआईटी आपको अपॉर्चुनिटी दे देता है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आपके हाथों में है। एक आईआईटी एनआईटी आपको माहौल दे देता है कि सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे भी पढ़ाई करना चाहिए, एक सीरियसनेस, वो सारी चीजें दे देता है आपको आईआईटी एनआईटी। लेकिन एक्चुअल सीरियस हो पा रहे हो नहीं, उस सीरियसनेस को भी हम कितना सीरियस ले रहे हैं वो आपके ऊपर है, उस माहौल को भी कितना यूटिलाइज कर रहे हो वो आपके ऊपर है। एक सीनियर से एक बढ़िया एलुमिनाई नेटवर्क दे देता है आपको आईआईटी एनआईटी, लेकिन उस एलुमिनाई नेटवर्क और सीनियर से कितना बेनिफिट निकाल पा रहे हो, उनसे कितना हेल्प सीख कर पा रहे हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये सारी चीजें तो बढ़िया प्लेसमेंट्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी वो सारी चीजें हो गई, लेकिन बढ़िया प्लेसमेंट्स के लिए कितना डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा, तो यहां तो करना पड़ेगा डिफिकल्टी फेस। अगर पूरे 4 साल हमने बढ़िया प्रिपरेशन किया है, अच्छे खासे मेहनत की है, तब तो कांस्टेंट तैयारी के साथ भी आपका प्लेसमेंट क्रैक हो जाएगा, अगर कुछ प्लेसमेंट ओरिएंटेड तैयारी भी कर लेते हो। अब ये प्लेसमेंट ओरिएंटेड तैयारी क्या होता है वो अगर जानना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके लिए इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा। लेकिन अगर पूरे 4 साल हमने तैयारी नहीं किया है, फिर उसके बाद हम कम से कम 6 महीने पहले, प्लेसमेंट से 6 महीने पहले तैयारी कर रहे या नहीं कर रहे, वो आपके ऊपर है। तो डिफिकल्टी तो फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आईआईटी एनआईटी में है तो हमें चाहिए बढ़िया कंपनीज, तो उनके लिए फाइट तो मारना पड़ेगा। छोटे कॉलेज में छोटी कंपनी जाती है तो फाइट आपको छोटे कंपनी के लिए मारना है, बड़े कॉलेज में आपको बड़े कंपनी के लिए मारना है, तो फाइट तो लगभग बराबर है, बस रिजल्ट दोनों में डिफरेंट हो जाता है। वहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा एफर्ट मार देते हो छोटे कॉलेज में तो ऑफ कैंपस बढ़िया बढ़िया कंपनीज भी क्रैक कर सकते हो, लेकिन एक आईआईटी एनआईटी रास्ता आसान कर देता है, उस रास्ते के ऊपर चलना है या नहीं चलना है वो आपके ऊपर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब और भी अगर कुछ डाउट है आपके तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए, डाउट जेन्युइन होगा तो उसके ऊपर भी वीडियोज आ जाएंगी, लेकिन डाउट पूछना है या नहीं पूछना है वो आपके ऊपर है।
फिलहाल अगर हम बात कर ले, जो भी स्टूडेंट किसी आईआईटी, एनआईटी या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, आपके कॉलेज में किस प्रकार का प्लेसमेंट सिनेरियो है, क्या सारी चीजें सोच कर आए थे और क्या सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं, कितना एफर्ट लग रहा है स्टूडेंट्स को, सीनियर्स को, या फिर अगर खुद अभी प्लेसमेंट सेशन में बैठने वाले हो तो क्या कुछ आपका अभी का शेड्यूल चल रहा है, कितना कुछ एफर्ट मारना पड़ रहा है, वो सारी चीजें अगर लिखकर बतानी हो तो जरूर से जरूर लिखिए, क्योंकि इससे आपके जूनियर्स जो एडमिशन लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उन्हें और एक बेटर पिक्चर मिल पाता है इंजीनियरिंग वर्ल्ड का। तो आज की इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।